पूनम, हमारे मना करने के बावजूद आज तुम फिर उस लड़के से मिलने के लिए गई। मैं मजबूर थी पापा। कैसी मजबूरी? मन की मजबूरी। देखो पूनम, जिद्दी बच्चे हमें जरा भी पसंद नहीं है। जिद मैं कहाँ कर रही हूँ पापा? जिद तो हमेशा इस घर में आप ही की चली है। अपनी इसी जिद में आकर आपने दीदी का रिश्ता एक करोड़पति बाप के बेटे से किया था। नतीजा क्या निकला आपकी इस जिद का? आज दीदी घर बैठी है। वो उसका अपना मुकद्दर है, समझी? मुकद्दर नहीं पापा, ये आपकी झूठी जिद है, आपके झूठे उसूल हैं। जबान को लगाम दो पूनम। क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पैदा किया है कि तुम हमसे इस तरह से सवाल जवाब करो? पैदा करने का मतलब ये भी तो नहीं है पापा कि जिंदगी मेरी हो और उस पर हुकूमत आपकी हो, कि सांसें मेरी हो और उन पर अधिकार आपका हो। सुना तुमने? सुना? तुम्हारी बहन हमें क्या कह रही है? ये हमें हमारे अधिकार समझा रही है। उस 2 टके की लड़के की मोहब्बत में अंधी होकर ये आज की छोकरी राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह को उसके अधिकार समझा रही है। लगता है इसे बाप नहीं, बाप की अर्थी चाहिए। ये बाप की अर्थी के फूलों से अपनी मोहब्बत की डोली सजाना चाहती है। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ये लो, अपने बाप को गोली मार दो। मार दो गोली। ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अपने खानदान की इज्जत को बर्बाद करने वाले तुम्हारे ये हाथ आज बाप पर गोली चलाते वक्त क्यों कांप रहे हैं? चल चला गोली। नहीं, चला। नहीं पापा। मार दे अपने बाप को। मार। नहीं, नहीं पापा, नहीं। सुनिए जी, वो हाँ जी, पूनम मेम साहब हैं? हाँ अंदर ही। लो जी, तुमने बुलाया और हम चले आए। मैंने बुलाया? लगता है गलत फहमी हुई है आपको। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने ही तो कहा था कि मेरे घर आना और मेरे पापा से शादी की बात करना। क्यों? मैंने कहा था? हाँ। नहीं, वो तो मजाक किया था मैंने। तुमने मुझसे दिल लगी की थी, मैंने तुमसे दिल लगी की। दिल लगी? तो और क्या? भला कभी आसमान और जमीन भी एक हुए हैं? कहाँ एक मामूली मोटर मैकेनिक राजा और कहाँ इस शहर के सबसे बड़े रईस की बेटी। दोनों का मिलना दिल लगी नहीं तो और क्या है? तो क्या तुम मुझे अब तक बना रही थी? तुम भी तो मुझे बना रहे थे। हम दोनों आंख मिचोली खेल रहे थे। समझ लो अब आंखों से पट्टी उतर चुकी है, खेल खत्म हो चुका है। खेल? हाँ खेल, जिसे शुरू तुमने किया था उसे खत्म मैंने कर दिया। पूनम! चिल्लाइए मत, ये किसी गरीब आदमी का घर नहीं है, राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की कोठी है। राजा, तुम्हारी ये मजाल कि तुम राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह के घर में आकर उसकी बेटी पे हाथ उठाओ हैं? बेटी के मुंह पर लगे एक तमाचे से आपका खून खौल उठा, मगर आपको वो जख्म नजर नहीं आया जो एक रईस जादी ने गरीब के दिल पर लगाया है। बकवास बंद करो वरना अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। सारी जिंदगी चक्की पीसते गुजर जाएगी। जो कयामत मुझ पे गुजरी है, जेल की चक्की तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। राय साहब, मुझे घर बुलाकर ठुकराया गया है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है, मेरे अरमानों का खून बहाया गया है। खामोश! अपनी औकात पहचानो और चले जाओ यहां से। एक बात अपनी बेटी को समझा दीजिए राय साहब, किसी गरीब के साथ दिल लगी ना करे। दिल लगी गरीब की जान ले लेती है। गुड मॉर्निंग आनंद। गुड मॉर्निंग। खैरियत? आज सुबह सुबह कैसे भाई?
बस यार, रात भर सो नहीं पाया। क्यों? यूं ही बेटी की चिंता खाई जा रही यार। बेटी की चिंता और तुझे छोड़ना है यार। यार मजाक छोड़, मैं सीरियसली चाहता हूं कि अमर और पूनम की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो हो जाएगी, तो इतनी सी बात के लिए अपना दिल क्यों जलाता है? अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने? कोट क्यों जला दिया? मत बुझा इस आग को सोनम, चलने दे, खूब भड़कने दे। शोलों को इतना बुलंद हो जाने दे कि आज दिल की आग महलों तक जा पहुंचे। तुमने इतने कीमती कोट को कैसे जला दिया, जिसे तुमने इतने अरमानों से बनाया था? इस सूट ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। इसने मेरी हैसियत भुला दी थी, मेरी असलियत पर पर्दा डाल दिया था। ये सूट पहनकर मैं भूल गया था कि मैं एक मामूली गरीब मिस्त्री हूँ। बस बस, बहुत होली। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए राजा? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। बस करो राजा। मत कहो मुझे राजा, मुझे इस नाम से नफरत है। मैं कोई राजा नहीं, मैं तो बेकारी हूँ, बेकारी। अगर मैं राजा होता तो राय साहब मुझे 2 कौड़ी का इंसान नहीं कहते। पूनम ये नहीं कहती कि मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। मजबूरी तो मेरी है कि मैं गरीब हूँ, मजबूरी तो मेरी है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मजबूरी तो मेरी है कि मैं हैसियत में उसके बाप से कम हूँ। नहीं राजा नहीं, मोहब्बत में जात पात देखती है, इतना अमीरी गरीबी। ये सब झूठी बातें सोनम, ये सब। राजा, गुड मॉर्निंग मैम। आप कब आए? बस यूं समझ लीजिए कि अभी आए। कैसे हैं आप? अजय हम तो अच्छे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि जब से हम अमेरिका से आए हैं आप कुछ उदास सी खोई सी रहती। वजह जान सकता हूँ? वजह तो कुछ भी नहीं है, बस यूं ही तबीयत ठीक नहीं है। अजय तो हमसे कहिए ना, हमारे पास हर मर्ज का इलाज है। मेरे ख्याल से आपको ताजी हवा की बहुत सख्त जरूरत है, और ताजी हवा वैसे भी तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छी होती है। आइए तो कहीं सैर के लिए चलते हैं। सर नहीं जी, वो देखिए पूनम जी, जी भी नहीं चलेगा। आज हम ये फैसला करके आए हैं कि आज सारा दिन हम आपके साथ घूमेंगे, आपके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, आपके साथ लंच लेंगे। आइए चलिए, देखिए, दिल मत तोड़िए प्लीज। चलिए। ये हुई ना कुछ बात। अय्या राजा, ये क्या हालत बना के रखा तुम? 9 दिन से काम पे क्यों नहीं आया? काम करने को जी नहीं करता अन्ना, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या गड़बड़ी जी, कैसा बात करता तुम? क्या चांद सितारे से तुम्हारा झगड़ा हुआ? राजा, ये चांद सितारा किसी का भी नहीं हुआ ना, लेकिन तुम परवाह नहीं करना। ये अन्ना है ना तुम्हारा, एक से एक अच्छा छोकरी तुम्हारा पैर के नीचे लाके डालेंगे जी। अच्छा चलता हूँ मैं अन्ना। ऐसा कैसा? मेरे साथ में चल, मैं तेरे को उड़ी पी कर कॉफी पिलाता। नहीं अन्ना, चल मेरा बेटा, नहीं चल, अन्ना चल।